कर बैठ जाता है। देखो प्रीति, तुम्हें इस तरह मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तुम मुझे साफ मना कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी कल की बात का इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रोहन वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी प्रीति उसे रोकती है। रुक जाओ, क्या तुमने जो कल कहा वो सब कुछ तुमने दिल से कहा है और तुम सीरियस हो? हाँ बाबा, अगर सीरियस नहीं होता तो मैं भला तुमसे ऐसा क्यों कहता। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है ना कि तुम्हारी जिंदगी में जुड़ी बाकी चीजों से। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करता हूँ। और अगर शादी के बाद मुझे जॉब नहीं करनी तो? शादी के बाद तुम्हारा जो मन करता है तुम वो कर सकती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ। घर वालों से? क्यों घर वालों से नहीं मिलवाना? क्या हम शादी करनी है तो घर वालों से तो मिलवाना होगा ना? या फिर अभी तक झूठ बोल रहे थे और सिर्फ टाइम पास करने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, संडे को मेरे घर चलेंगे और मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। इस तरह संडे का दिन डिसाइड होता है और प्रीति तैयार होकर रोहन के घर आती है, जहाँ पर कोई प्यार से उसका घर में, तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो। बिल्कुल भैया, जितना आप शब्दों में एक्सप्लेन ना कर सके उससे भी ज्यादा प्यारी है आप भाभी। क्या कहा भाभी? हाँ बिल्कुल, अब आप दोनों की शादी होने वाली है तो आपको अब मैं भाभी कहूंगी ना। सभी प्रीति के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और शांति प्रीति के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सब चाय नाश्ता करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के जाने का समय हो जाता है। सच में बहुत प्यारी बच्ची हो, हम खुश नसीब है कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी। तुम्हारे साथ कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। जी मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। सभी से मिलने के बाद प्रीति वापस से अपने फ्लैट में आ जाती है। वो अपनी माँ की फोटो लेती है और उससे कहती है, बताओ माँ, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब अच्छा लग रहा है। उनके साथ मुझे अपनापन लगा जो आज तक मुझे पहले कभी नहीं लगा। मुझे लगता है कि अब मैं सच में शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब प्रीति और रोहन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो मंदिर में ही पंडित जी के सामने अग्नि के साथ फेरे लेकर पूरे रस्म और रिवाजों के साथ शादी के गठबंधन में बन जाते हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर उसके गृह प्रवेश के लिए थोड़ी बहुत तैयारी की थी। बेटा दाहिनी पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। पहले प्रीति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और उसके बाद सब सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह प्रीति जब उठकर आती है, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम थोड़ी देर और सो जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी,